अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ सामीन। आसिफ हमारे मोहल्ले का लड़का था और वो अपनी ज़िंदगी का एक अजब-व-गरीब वाक़या हमें सुनाना था। आसिफ की शादी इसकी कज़न सिद्रा से हुई थी। ये वाक़या आसिफ की शादी वाली रात पेश आया। जब आसिफ की शादी हुई तो वो बहुत खुश था। इसने पहली रात दुल्हन को गिफ्ट देने के लिए एक डायमंड की अंगूठी खरीदी। शादी की रस्मों से फारिग होकर वो अपने कमरे में चला गया। अपने कमरे में दाखिल होते ही इसे अजब खुशबू का एहसास हुआ। हर तरफ फूल थे और कमरे को बड़ी खूबसूरती से सजाया गया था। सामने बेड पर दुल्हन घूंघट लिए हुए बैठी थी। आसिफ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और बेड पर दुल्हन से कुछ ही फासले पर बैठ गया और उसे दुल्हन से पूछा, कैसी हैं आप? दुल्हन ने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, आप सुनाई कैसे हैं? आप आसिफ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास आकर बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। ये कहकर आसिफ ने दुल्हन यानी कि अपनी कज़न सिद्रा का हाथ अपने हाथों में लिया और मोहब्बत भरे अंदाज में बोला, क्या आप अपना घूंघट नहीं उठाएंगी? सिद्रा से कहा, क्या मैं रोज़ाना खूबसूरत नहीं लगती? आसिफ ने सिद्रा का हाथ अपने होंठों से लगाते हुए कहा, आप तो रोज़ाना खूबसूरत होती हैं, आज कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही हैं। सिद्रा ने दूध का गिलास उठाकर आसिफ को दिया। आसिफ दूध पीने लगा, लेकिन दूध का पहला घूंट मुंह में रखते ही उसे दूध का जायका काफ़ी अजीब लगा। लेकिन इसने सारा गिलास ख़त्म कर दिया। इसने सिद्रा का हाथ पकड़ा और कमरे की लाइट ऑफ कर दी और सिद्रा के साथ महू हो गया। वह सिद्रा को प्यार करने लगा और पूरी शिद्दत से प्यार की दुनिया में डूब गए। आसिफ थक गया था। आसिफ मदहोश होकर बेड पर सिद्रा की गोद में लेट गया। उसे नींद आ गई। तकरीबन 2 घंटे बाद आसिफ के कमरे में दस्तक हुई। सिद्रा इस वक्त सो चुकी थी। आसिफ ने जल्द से उठकर कपड़े पहने और सोचने लगा, इतनी रात को दरवाजे पे कौन हो सकता है। आसिफ ने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने आसिफ की 2 बहनें खड़ी थीं। आसिफ अपनी दोनों बहनों को रात के इस वक्त दरवाजे पे देखकर हैरान हुआ। छोटी बहन ने आसिफ से पूछा, भाई आप यहाँ स्टोर रूम में क्या कर रहे हैं? आसिफ ने हैरानगी से अपनी बहन को देखा और कहा, यह स्टोर रूम तो नहीं है, ये मेरा कमरा है। आसिफ की बहन बोली, भाई ये स्टोर रूम है, आपका कमरा इसके बराबर वाला। आसिफ की बहन बोली, नहीं भाई, आपको क्या हो गया है? सिद्रा भाभी कमरे में आपका इंतज़ार कर रही है, आप जाएं अपने कमरे में। इसके बाद आसिफ की बहनें वहाँ से चली गईं और आसिफ ने शदीद हैरानगी से कमरे को देखा जहाँ वो प्यार की दुनिया में सो चुका था। इसकी समझ में नहीं आया, अगर वो सिद्रा इसके कमरे में है तो वो कौन है जिसके साथ वो सोया था। आसिफ ने लाइट ऑन करके इस कमरे को देखा जहाँ उसने ख्वाबों की दुनिया सजाई थी, लेकिन लाइट ऑन करने पर वह सदमे में आ गया। आसिफ तेज़ी से कलमा पढ़ते हुए इस से बाहर निकला और इस कमरे को बंद कर दिया। इसका सांस फूल चुका था। वो कुछ देर वहीं दरवाजे के पास खड़ा रहा, फिर बराबर वाले कमरे में चला गया जहाँ बेड पर सिद्रा बैठी इसका इंतज़ार कर रही थी। सिद्रा ने सुरख जोड़ा पहना था। वो आसिफ हैरान था कि वे कौन थी जिसके साथ वो प्यार की दुनिया में खो गया था और वो जिससे इसने दूध समझकर पिया था, वो क्या था? आसिफ ये सोचकर खौफज़दा हो गया। वह बेजान कदमों के साथ चलता हुआ सिद्रा के पास आया। इस
کے پاس منہ دکھائی میں دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، کیونکہ وہ تحفہ وہ اس جن زادی کو دے چکا تھا۔ آصف نے سدرا سے معذرت کی اور پھر بنا کوئی بات کیے وہ سو گیا۔ سدرا آصف کے رویے پر حیران رہ گئی، لیکن آصف میں اس رات اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ دوبارہ سدرا کے ساتھ پیار کی دنیا میں کھو جاتا۔ اگلی صبح اس نے سدرا سے معذرت کی اور وہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ آصف کو یقین ہو گیا تھا کہ اس گھر میں آصف کا سایہ ہے۔ بعد میں آصف نے تحقیق کی۔ وہ اپنے بڑے بزرگوں سے پتہ چلایا کہ اس اسٹور روم میں آ کر جن زادیاں اور آصف وغیرہ کا بسیرا تھا، اس لیے ہمیشہ اسٹور روم کو بند رکھا گیا تھا۔ لیکن نہ جانے آصف کی شادی والی رات اسٹور روم کیسے کھلا رہ گیا۔ اس واقعے کے بعد آصف اور سدرا ایک نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ آصف نے گھر میں کیے وہ اس واقعے کا ذکر نہیں کیا، لیکن ایک اپنے دوست کو سنایا تھا۔ آصف کو یہ واقعہ آج تک یاد ہے اور وہ اس جن زادی کے ساتھ پہلی رات والا واقعہ اب تک نہ بھلا سکا۔ وہ دودھ کا ذائقہ بھی اب تک اسے یاد ہے۔